हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन लेके आता हूं। और इस बार भी मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के लेके आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बायोलॉजी का एग्जाम में एक अहम योगदान है, तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूं। तो बिना समय गवाए चलते हैं। आज का इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने की थी? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की है, वो की है आपकी फ्रांसिस कॉलिंस तथा रोडेरिक ने। किसने की है? फ्रांसिस कॉलिंस तथा रोडेरिक ने। आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो है क्वेश्चन नंबर 2। परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। तो परजीवी पौधे कहाँ विकसित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपकी ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट है डी, विदेशी जीन के प्रवेशन में। कहाँ? विदेशी जीन के प्रवेशन में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है आपकी 23। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द्विगुणित मतलब कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े, या टोटल पाए जाते हैं आपके 46। कितने? 46। अगर द्विगुणित ना पूछे, एकल पूछे, तो वो कितने होते हैं? 46। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है जो कि रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन क्रिया करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी कौन सा है? वो आपका हाइड्रा, जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन प्रक्रिया को यह करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन आपका वक्र की क्या है? यूनिट है। क्या है? वक्र की क्या है आपकी इकाई? क्या है? वो है आपकी नेफ्रॉन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हों, या फिर बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हों, या फिर बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हों, या फिर ऑप्शन लास्ट है आपका बच्चे में वाई वाई गुणसूत्र हों। तो इसका करेक्ट आंसर है यदि बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हैं तो ही क्या लड़का होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अंग कौन सा अंग एरिथ्रोसाइड की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइड की जलाशय के रूप में कौन सा अंग जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है वक्र, दूसरा ऑप्शन है आपका हृदय, तीसरा ऑप्शन है आपका स्प्लीन, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो अंग एरिथ्रोसाइड की जलाशय के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके स्प्लीन को। किसे? स्प्लीन या पिलिया को। किसे जाना जाता है? स्प्लीन या पिलिया को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वीर संचित किया जाता है। वीर संचित किया जाता है तो कैसे किया जाता है? तरल ऑक्सीजन में, दूसरा ऑप्शन है तरल नाइट्रोजन में, तीसरा ऑप्शन आपका तरल सोडियम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके
तरल नाइट्रोजन में। किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके तरल नाइट्रोजन में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? तो मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका रासायनिक खाद, दूसरा ऑप्शन है आपका गोबर खाद, तीसरा ऑप्शन है जैविक उर्वरक और चौथा ऑप्शन है दोनों, ए और फर्स्ट और सेकंड, मतलब रासायनिक खाद और गोबर खाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से? रासायनिक खाद और गोबर खाद मृदा की पोषण गुणवत्ता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसके साथ डेंगू का विस्तारण होता है? तो डेंगू का किसके साथ विस्तारण होता है या डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो पहला ही ऑप्शन आपका सीसी मक्खी, दूसरा ऑप्शन है आपका मच्छर, तीसरा ऑप्शन आपका प्रदूषित वायु या ऑफ लास्ट ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका मच्छर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है आपका हैजा, तीसरा ऑप्शन है आपका गोनोरी और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका गोनोरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा? गोनोरी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? मलेरिया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है फाइलेरिया, तीसरा ऑप्शन आपका काला ज्वार और चौथा और लास्ट ऑप्शन आपका मियादी बुखार या टाइफाइड। तो संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वह आपका मियादी बुखार या टाइफाइड क्या होता है? ये संक्रमित पेयजल से फैलता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पहला ऑप्शन आपका लैटिन, दूसरा ऑप्शन है आपका जर्मनी, तीसरा ऑप्शन आपका ग्रीक और चौथा ऑप्शन है आपका नन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है? पारिस्थितिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन है? तो इसका प्राथमिक वाहक कौन है? तो पहला ही ऑप्शन है आपका एडिज एटीटाई। कौन सा? एडिज एटीटाई। दूसरा आपका एनाफ्लीज, तीसरा आपका सिलेक्स और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है आपका वो आपका एडिज एटीटाई इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? तो समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? समुद्र के किनारे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके तट के किनारे, तीसरा ऑप्शन है आपका जमीन पर और चौथा ऑप्शन है नन। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन है आपका अंडे। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? तो वो देता है आपका जमीन पर। कहाँ पे? जमीन पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। धान का खैरा रोग या लहूपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग या लघुपति रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो पहला ऑप्शन आपका जस्ता, दूसरा ऑप्शन आपका कॉपर, तीसरा ऑप्शन आपका कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम। तो धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है आपका जस्ता की कमी से। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। फूल गोभी का बिटल रोग किस तत्व की कमी से होता है?
तो फूल गोभी का बिटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो पहला है आपका जेडन जिंक, दूसरा आपका एमओ, तीसरा ऑप्शन है सीयू कॉपर, चौथा ऑप्शन है आपका एमजी मैग्नीशियम। तो फूल गोभी का बिटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है आपका एमओ की कमी से। किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपकी एमओ की कमी से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है आपका, देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है फफूंदी, दूसरा ऑप्शन है आपका जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है आपका विषाणु और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका फफूंदी। कौन सा है? फफूंदी पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है तापी क्रिया से, दूसरा ऑप्शन आपका जंगली किस्म से प्रजनन करा के, ऑप्शन सी है कॉलचीसिन क्रिया से, और डी ऑप्शन आपका हार्मोन क्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर है जंगली किस्म से प्रजनन कराकर। तो उसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पेप्सिन बदल देता है, पहला ऑप्शन है स्टार्च शर्करा में, ऑप्शन बी है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, या फिर ऑप्शन डी है वसा को वसा अम्ल में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका वसा, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है आपका अमीनो अम्ल और चौथा ऑप्शन है आपका शर्करा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आंत, ऑप्शन बी है आपका अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी यकृति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? यकृत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, मानव, ऑप्शन नंबर सी पित्त निम्न में से किस के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ऑप्शन है आपकी यकृत, दूसरा ऑप्शन है अमाशय, तीसरा ऑप्शन आपका अग्नाशय और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रेडी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यकृत। यकृत के द्वारा क्या होता है? पित्त को पैदा किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निद्रा रोग पैदा करता है, निद्रा रोग कौन पैदा करता है? तो है ऑप्शन पहला ही आपका ट्रिपेनोसोमा, दूसरा ऑप्शन है ट्राइकोनो कोमोनास, तीसरा ऑप्शन आपका प्लाज्मोडियम और डी ऑप्शन है लिस्मेनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ट्रेपेनोसोमा, ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच कराना या करना चाहिए? तो पहला ही आपका मलेरिया, दूसरा ऑप्शन आपका मियादी बुखार जिसे टाइफाइड भी बोलते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्या आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके HIV
एड्स के लिए। तो सी इज़ करेक्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम पे भरोसा रखिए। हम आपके भरोसे को कभी तोड़ने नहीं देंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें।